और ये हमारे अपने दिव्यांग जन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते, महावीर होते। 5 जनवरी 2025 दिन रविवार। फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर, कोरोना से भी खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में मतलब फैलने की आशंका है। अभी तो नहीं फैला है, लेकिन हाँ, चाइना में फैल चुका है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 5 जनवरी 2025, इसके अलावा महिला, किसान, बेरोजगार और व्यापारियों से संबंधित बड़ी बड़ी खबरें रोजाना हमारे आपको चैनल पर मिलती है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 5:30 बजे रोजाना हमारी खबर पब्लिश हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना, देखो, चाइना इतना बेकार कंट्री बन गया है कि जब भी दुनिया में कुछ परेशानी आती है वो चाइना से ही आती है। पिछली बार कोरोना जब आया था वो चाइना से शुरू हुआ था। इस बार भी एक खतरनाक वायरस, जो कि बहुत ही बेकार वायरस है, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो सावधान रहने की बड़ी जरूरत है, तो आप ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस आ चुका है, उसकी सावधानी कैसे करनी है, कैसे बचना है, इन सब को लेकर हमारा स्पष्ट वीडियो अलग से आ जाएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत मिले फ्लैट्स, ना खुश हुए लाभार्थी और मोदी जी कहते हैं वो पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी, गरीबों के लिए मकान नहीं थे, झुग्गियां झोपड़ियां थी, वहां पर बड़ी बड़ी मल्टी बनाकर मोदी सरकार ने मकान दिया है। इस लाडली बहना का कितनी खुशी से ये बोल रही है, ये वीडियो देखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली। सीता जी, आज कैसा लग रहा है? फ्लैट मिला? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे खुशी के मन ले रह नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल। झुग्गियों झोपड़ी में पानी की दिक्कत, नालियों का दिक्कत, लिखाना पढ़ाना बच्चों की परेशानी, बहुत हम लोग झेले 35 साल से। कभी सोचा था कि मिलेगा? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। तो आज मिला तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिला थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। तो मोदी जी से मुलाकात हुई, क्या बोले? हो गई। क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि सर हमें ने दे दिए मकान। हाँ, अपना वादा पूरा किए, जो कहें जहाँ जुगी वहीं मकान दे के पूरा किए। तो इसीलिए हम लोग का अपने तरफ से मोदी जी का बहुत लाख लाख धन्यवाद। तो जब वोट आएगा तो वोट किसको करेंगे? मोदी जी के। हम तो सदा से हैं, बीजेपी की तरफ से रहेंगे, मर भी जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब विकलांगता का नाम दिव्यांगता कर दिया गया है। मोहन यादव ने कहा है कि भैया अब किसी भी विकलांग व्यक्ति को अपाहिज नहीं कहा जाएगा, विकलांग नहीं कहा जाएगा, उन्हें दिव्यांग कहा जाएगा। मोहन यादव की इस घोषणा के बाद तालियां गड़गड़ा उठी। आपका भी क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद देखेंगे ये जो समय के साथ हमारे बीच में आए से कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया है, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही। चित्रकूट में राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है। जन्म को मिलने मिलाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं। अगली खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने 20 सालों में कोई भी गैस त्रासदी के लोगों के लिए मदद नहीं की, ना ही वहां का दूषित कचरा उठाया। लेकिन अब जब चूंकि दूषित कचरा को पीतमपुर में डंप किया जा रहा है, भोपाल से निकालकर पीतमपुर में कचरा को जलाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ऑब्जेक्शन ले रही है। इस पर तंज कसते हुए आज एक बड़ी बात मोहन यादव ने कही है। ये वीडियो आपको देखना चाहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लोगों तक भी पता चल सके कि कचरा जलाने से नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कर ली गई है। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के लोग करते क्या थे। कांग्रेस के लोग सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के
उनको नीचा दिखाने के बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और अगली खबर आ रही है किसानों के लाभ के लिए। देखिए, किसानों का अगर हम देखें तो उनके लिए अगर हम उसकी लागत कम कर दें, अच्छा किसानों को फ़ायदा कब होगा? जब उसकी लागत कम आएगी। भाई किसान को धान उगाने में मान लो 1 लाख रुपए लग रहा, वो बेचने के बाद 1,20,000 रुपये मिल रहा, तो क्या काम का। अगर उसकी लागत कम कर दें, खाद का कीमत कम कर दें, सिंचाई पानी का कीमत कम कर दें, बिजली का बिल कम कर दें, तो क्या होगा कि उत्पादन की लागत घटाने के लिए हम सब्सिडी देंगे, यानी कि खाद पर सब्सिडी बढ़ने वाली है। तो ये बड़ी खबर किसानों तक पहुंचा दीजिए। मोहन सरकार के बाद अब चूंकि ये तो प्रधानमंत्री नहीं, ये तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये बन गए कृषि मंत्री। तो इन्होंने क्या कहा कि फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की जा रही है, अब हम खाद सस्ते में देंगे, इससे किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। वीडियो देखते हैं मामा का, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। उत्पादन की लागत घटाने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की व्यवस्था है। 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च हुआ था, और अभी कैबिनेट ने 1 तारीख को ही फैसला किया है कि फसल बीमा योजना के लिए जो पहले 66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वह बढ़ा के 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी क्योंकि कंपनियां हम आयात करते हैं, कई बार कंपनियां दाम बढ़ाते रहते हैं, वो बढ़े हुए दाम किसानों के ऊपर ना आए, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसे डीएपी केवल 1,350 रुपया प्रति 50 केजी की बोरी मिले, इसके लिए 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है, जी हाँ, अगली खबर निकलकर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा कि गांव की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। अगर गांव का किसान अमीर हो जाए तो देश अपने आप अमीर हो जाएगा। इस बात को कहते हुए, प्रधानमंत्री जी के बात को कहते हुए किसानों पर उन्होंने कुछ बात कही है। ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी। 14 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। अगली खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी ने उस दरगाह को चादर भेजी
जहां अभी विवाद हो रहा था। अजमेर दरगाह पर लोगों ने दावा किया कि यहां पर भी मंदिर है। अच्छा, आपका क्या मानना है, अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर है कि नहीं है? तो पीएम मोदी ने फिर से चादर भेजी है, और ये चादर पिछले साल भी भेजी थी, हर साल भेजते हैं। चादर भेजने का मतलब यह है कि सौहार्द बना रहे, लोग आपस में फूट ना डले। इसको लेकर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाने के लिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारा देश का यह पुराना परंपरा है, और उर्स के समय में अजमेर दरगाह में जाने का और गरीब नवाज का वहाँ प्रधानमंत्री जी का ओर से चादर चढ़ाने का मुझे इस बार जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैगाम है, संदेश है, वो भाईचारा का, पूरा देश एकजुट रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, देश के लिए मिलजुल के रहेंगे, इस संदेश के साथ मैं अजमेर दरगाह में जा रहा हूँ। और कल हम निज़ामुद्दीन दरगाह में भी गए, और वहाँ भी सबके साथ बैठ कर के हमने चादर वहाँ चढ़ाया, फिर दुआ मांगा है। और उर्स के इस शुभ अवसर पर हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल देश में बने, और कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे हमारा सौहार्द को बिगाड़ने का। हमारा देश का पुराना परंपरा है कि हर एक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के आदान प्रदान हो, और गरीब नवाज का वहाँ तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका वहाँ खुला दरवाज़ा, सबके लिए वहाँ स्वागत है, और सब जाते आए हैं। तो देश का जो प्रमुख, देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री जी का चादर लेकर के जाना, वो विशेष एक परिस्थिति है, क्योंकि वो देश का बिहाफ से, सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी का संदेश, और मैं उनके मंत्रिमंडल का साथी होने के नाते मैं जब आया है, तो प्रधानमंत्री जी के संदेश को वहाँ पढ़ेंगे, हम बताएंगे। और फिर हम चाहते हैं कि अजमेर दरगाह के बारे में सब सुनते हैं, तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बारे में पूरा दुनिया जानते हैं, उसको कैसे और व्यवस्थित करें, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, तो उसको सही तरीके से वहाँ आने का सुविधा हो, कोई तकलीफ ना हो, अच्छी तरह से वहाँ आकर के चादर चलाए, दुआ मांगे, जो भी करने का प्रक्रिया है वो सरल हो। क्योंकि हमने देखा है लाखों लोग आते हैं, व्यवस्थित नहीं है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको कष्ट होते हैं, तकलीफ होते हैं। तो उसको सुधारने के लिए हम कई तरीका भी बनाया है, क्योंकि भारत सरकार का, हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कानून के तहत हमने एक्ट बनाया है, उसके तहत दरगाह को चलाते हैं, कमेटी होते हैं। तो उसके तहत इस बार हम कुछ नए चीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं। माना जाए कि प्रधानमंत्री ने उन सभी ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है जिन लोगों को कहीं न कहीं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ मैं हम कोई किसी को जवाब देने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक मूलता देश के प्रति और देश के लिए क्या करना चाहते हैं, वो एक संदेश। दरगाह में जाकर के अगर चादर चढ़ाएंगे तो एक संदेश देते हैं। हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए नहीं, देश के लिए, हमारा मुल्क में जितने लोग हैं सब अच्छी तरह से रहे, ये संदेश लेकर के हम दरगाह जा रहे हैं। कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल कर दी कि चादर न चढ़ाई जाए। देखिए, अभी वो कोर्ट वाला विषय को मत बताइए, क्योंकि मैं जब दरगाह जा रहा हूँ तो बाकी विषय की बात। जिनके बिल गलत वो अभी बिल ना भरें, मैं गलत बिल माफ कर दूंगा। केजरीवाल को अब याद आ रही है। हालांकि केजरीवाल ने ये तो मान लिया कि बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था हम बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने बिल दिखाया कि भैया बिल तो हमारे हजारों हजार लाखों लाखों में आ रहे हैं, इसका मतलब कि जिनके बिल गलत हैं वो बिल ना भरें, गलत बिल माफ कर दूंगा। तो ये बड़ी बात केजरीवाल ने कही है। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर। और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो इंतज़ार करें।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शख्स ने गोली खोली आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो भाग खड़े हुए मराठा। क्या बात, मराठा नहीं, भाग खड़े हुए महाठग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आतिशी जी, केजरीवाल दोनों मिलकर, लेकिन बीच में एक व्यक्ति ने बोला कि ये काय का झूठ बोल रहे हो तुम तो। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चलते हैं, इस वीडियो के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। इसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ। मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो। मैं कराऊंगा। मैं कराता हूँ। बैठो। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। अगली खबर, प्रदेश की महिला, युवा और किसानों के लिए कल्याण के लिए लगातार अपना काम मोहन सरकार करती रहेगी। दरी उद्योग और कॉपर के सिक्के ढालने के लिए प्रसिद्ध सिरोंज क्षेत्र में 80 करोड़ की अधिक लागत से 54 विकास कार्यों के भूमि पूजन, 51 करोड़ से अधिक के विकास कार्य का लोकार्पण कर दिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने लटेरी में ये बात कही, यानी कि दरी उद्योग और कॉपर उद्योग को फायदा मिलने वाला है। मेरा राशन ऐप 2.0, अब घर बैठे पाएं राशन की पूरी जानकारी, आपके राशन कार्ड से जुड़ी हर सुविधा। ये बड़ा एक एप्लीकेशन है, राशन जिनको मिलता है उनके लिए बड़ी एक पहल है। अब आपको कोई ठग नहीं पाएगा। अब राशन की जो बात है, राशन के लिए आप लोग क्या होता है कि राशन खरीदने के लिए कई लोग उसका नुकसान कर देते हैं, भैया कोई और चुरा ले जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये राशन के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया गया है जिससे कोई किसी का राशन नहीं चुरा पाएगा और कम पैसों में आपको पूरा राशन मिलेगा। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपके बालक बालिका हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होती है, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होती है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नाम है दीप्ति सिंह एकेडमी। अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपको फिर आसानी से आपके बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। वही दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, इससे अच्छा है कि वो एप्लीकेशन देख लें। दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।